क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी समांतर श्रेणी प्रश्नमाला 5.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्या कह रहा है? एक में कि निम्नलिखित स्थितियों में किन किन परिस्थिति में संख्याओं का सूची एपी में है और क्यों है ना। एक में कह रहा है प्रत्येक किलोमीटर के लिए, प्रत्येक माने हर एक किलोमीटर के लिए, प्रत्येक किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया, प्रत्येक किलोमीटर का किराया है ना। जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 1 किलोमीटर में किराया कितना है? 15 रुपया। अब इसके अतिरिक्त हर एक बार समझ जा ए है प्रथम पद है। क्या है? प्रथम पद। और हर एक अब 1 किलोमीटर बढ़ाएंगे, हर एक 1 किलोमीटर बढ़ाने पर किराया 8 रुपया बढ़ जाएगा। क्या होगा? 8 रुपया बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा? एक हो गया, दूसरा पद हो गया। फिर अगर 1 किलोमीटर हम बढ़ाएं तो इसका किराया कितना था? 23, फिर 8 रुपया बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा? ये हो गया A3। अगर इसको हम एपी में सूची में लिखेंगे, सूची में लिखेंगे तो पहला कितना था? 15, दूसरा कितना है? 23 और तीसरा कितना है? 31। डॉट डॉट और आगे भी कर सकता है। अभी एपी में है या नहीं, इसको कैसे पहचानेंगे? सर्वांतर से पहचानेंगे। क्योंकि किसी भी संख्या एपी में कब हम उसको कह सकते हैं? अगर उसका अंतर समान हो तो कहेंगे एपी में है, और अंतर समान नहीं हो तो एपी में नहीं है, यही कहेंगे। तो एपी निकालेंगे, डी बराबर D2 घटा D1, 23 घटा 15 बराबर 8। दूसरा सर्वांतर निकालिए, D3 घटा D2, 31 घटा 23 बराबर 8। अंतर दोनों क्या है? क्या कह देंगे? अतः यह सूची एपी में है, क्योंकि सभी का, क्योंकि सर्वांतर समान है, क्योंकि सर्वांतर समान है ना। सर्वांतर समान है, समझ गए? मिटाए इसको। दूसरा वाक्य कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि एक बेलन में उपस्थित हवा, एक बेलन है, एक क्या है? बेलन, इसमें उपस्थित हवा। अब जब एकरा में हवा भरा हुआ है तो टोटली को बेलन है, एक बेलन पूरे का एक माना जाता है, मान लेंगे है ना। माना कि बेलन में हवा की मात्रा क्या है? 1। प्रश्नानुसार जब एक इसको माने, पूरा को एक माने हैं तो ये पहला पद हो गया। प्रथम पद द्वितीय पद समझते हैं, जो सबसे पहले लिखा होता है उसको प्रथम पद कहते हैं, है ना। अब दूसरा में की कह रहा है? प्रश्न के अनुसार की कह रहा है? दूसरा में प्रत्येक बेलन की शेष हवा का, पहले पूरा इस बेलन में हवा भरा हुआ है। कितना हवा भरा हुआ है? 1 हम उसको माने हैं, 1। कितना भरा हुआ है? 1। अब हवा की मात्रा का 1/4 बाहर निकाल रहा है। यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज होता है। हवा, शेष हवा की मात्रा का 1/4। एक कोई भी संख्या है उसका, जैसे कहते हैं ना 25 का 1/4, तो का के मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? गुना। हाँ, तो शेष हवा जो हमारे पास हवा है मात्रा, उसका 1/4 बाहर निकाल रहा है। तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस 1 कम 1/4 बराबर लघुत्तम 4, 4 घटा 1 बराबर 3/4। ये हो गया मेरा दूसरा पद। पहला पद तो ये हुआ, दूसरा पद हो गया है ना। अब तीसरा पद निकालिए, फिर कितना है? 4। शेष हवा का, शेष मेरा यही ना हवा बचा है। अब बेलन में इतने ना हवा बचा है,
इतना शेष हवा का माने गुना 1/4 बाहर निकाल रहा है। हल्का लीजिए इसको, 3/4 घटा 1, 3 कम 3 और 4 चौक 16, कितना हो जाएगा लघुत्तम 16, 4 चौक 16, 4 तिया 12 घटा 3 बराबर 9/16 है ना। ये निकल गया, तीसरा पद निकल गया। इसको सूची बना लीजिए। पहला कितना है 1, दूसरा का कितना है, तीसरा का कितना है 9 अब इसको पकड़ेंगे ये एपी में है या नहीं है, उसके लिए क्या निकालते हैं हम लोग, सर्वांतर। दूसरा पद d2 घटा d1, 3/4 घटा 1 कितना आ जाएगा लघुत्तम 4, 3 घटा 4, 3 घटा 4 नहीं होगा जी, 4 माइनस 1/4। अब d2 निकाल लीजिए, d3 घटा d2 काटने का कितना है d3 कट रहा है, कट रहा है नहीं कट रहा है, पगला दिया है। d3 घटा d2 क्यों कट रहा है, चलिए d3 कितना रहा है, समझ गया, पहला दूसरा तीसरा कितना है 9/16 और दूसरा का कितना है 3/4, लघुत्तम कितना आ गया 16, 9 घटा 4 तिया 12 बराबर माइनस 3/16। पहला सर्वांतर कितना आया और दूसरा सर्वांतर समान आया, तो की लिख देंगे, यह सूची एपी में नहीं है। अगर दोनों का सर्वांतर समान आता तो क्या लिखते, या एपी में है, कोई दिक्कत। आगे देखिए, नंबर 3 कहा प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई का लागत 50 रुपया है। प्रथम मीटर खुदाई का लागत कितना है 150 रुपया। ये हो गया हमारा प्रथम पद, हो गया ननू, A1 हो गया। अब की कह रहा है, अब फिर कह रहा है प्रत्येक खुदाई के लिए, इसके बाद प्रत्येक खुदाई के लिए, इसके बाद प्रत्येक खुदाई का लागत कितना है 50 रुपया बढ़ जाता है, 50 रुपया बढ़ जाता है ना, प्रत्येक बार में 50 रुपया बढ़ता है। तो सूची बना लीजिए। पहला में कितना था 150, पहला में कितना था, अब इसके बाद हर एक 1 किलोमीटर खोदेंगे तो कितना देगा हमको 50 रुपया बढ़ा के देगा, तो कितना हो जाएगा 150 प्लस 50 है ना, कितना हो जाएगा, कितना 200 होगा ना। अब फिर खोदेंगे 1 किलोमीटर आओ तो 200, फिर 50 रुपया बढ़ाएगा, कितना हो जाएगा 250 है ना। मतलब पहला आ गया 150, दूसरा 200, तीसरा आ गया 250 है ना। अब देख लीजिए एपी में है कि नहीं, डी बराबर d2 घटा d1, 200 घटा 150 बराबर 50। दूसरा का निकाल लीजिए, d3 घटा d2, 250 घटा 200 बराबर, दोनों का एपी कितना है, सर्वांतर किया आया नहीं, दोनों का एपी समान, अंतर दोनों का कितना आया समान। तो लिखेंगे यह सूची एपी में है,
यह सूची एपी में है, क्योंकि सर्वांतर समान है। कोई दिक्कत है? वो सर आगे देखिए, वो नंबर 4 नंबर, 1 का 4। रे देखो ना इधर, पूछ लेंगे तो फड़फड़ा जाएगा तुरंत। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 1000 की 10,000 रुपया। मूलधन कितना लिया? मिश्र धन पूछ रहा है। मूलधन हो गया 10,000 रुपया, है ना? आज पहला साल का है, पहला साल का मूलधन है, समझो ये ए है। क्या है? ए। उसके बाद दर कितना है? 8%। उसके बाद अच्छा चक्रवृद्धि ब्याज हर एक साल के निकालना है ना, प्रत्येक वर्ष के लिए। समय हो जाएगा कर पहला साल का 1 वर्ष, पहला साल ये ना होगा, पहला साल के ले रहे हैं तो पहला साल के लिए मूलधन कितना हो गया? मूलधन हो गया 10,000 रुपया। अब इसका चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे होता है पता है? गांव में जो इंटरेस्ट सूद पर पैसा लगाता है, साधारण ब्याज पर लगाता है। बैंक कुछ साल तक साधारण ब्याज लगाता है, फिर वो चक्रवृद्धि ब्याज में बदल देता है। चक्रवृद्धि ब्याज कैसे होता है अभी बताएंगे, समझा भी देते हैं। जो आपका मूलधन है, एक साल में जितना ब्याज आया, अगला साल जो है ना उसको ऐड कर देगा, उसमें जोड़ के देगा, उसमें जोड़ के उसको देगा। समझ रहा है ना? तो निकाल लीजिए ब्याज, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, है ना? और विधान कर रहा है मूलधन कितना है? मूलधन कितना है? 10,000। समय पहला वर्ष के लिए क्या लिए? दर 8/100। दूसरा कितना आ गया? 800। ये की निकला हमारा। चक्रवृद्धि ब्याज मिश्रधन के अनुसार चलिएगा। अगला साल आप जब भी चलेगा तो ई वाला जो मूलधन आपका है, ब्याज है, ये क्या हो जाएगा? मूलधन में ऐड हो गया, अभी ब्याज लेगा। पहले ब्याज कितना का लग रहा था, अब जो ब्याज लगेगा, अब आपका मूलधन कितना हो गया? 10,000 प्लस 800 बराबर 10,800 रुपया। A2 हो गया, A1 A2। अब आपका मूलधन कितना हो गया? दर तो वह रहेगा जो जितना पर बांध तक कि 5% लगो हम तोरा, तो 5% नहीं लेगा। फिर ब्याज निकाल लीजिए, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। मूलधन कितना हो गया? 10,800 गुने समय, अगला वर्ष एक ही ना है, दर 8/100। दूसरा कितना आ जाएगा? कितना हो जाएगा? 8 × 64 के 4 बाकी 864 है ना? तो हमारा अभी मूलधन कितना हो जाएगा? अभी फिर प्राइस कितना हो जाएगा? 10,800 प्लस 864 बराबर कितना हो जाएगा? 4 और 6 800 लक्ष्य बाकी एक को कितना रुपया हो जाएगा? ये हमारा फ्री हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज ऐसे लगता है कि आपका जो मूलधन जो पैसा दिया और जो ब्याज आएगा उसको अभी जोड़ के लेगा, अभी फिर जो ब्याज आएगा उसको फिर मूलधन में आपका जोड़ देगा। मूलधन मेरा कितना था? 10,800 ने, और उसमें फिर ब्याज जोड़ के लिया, कितना हो गया? पहले दिया था 10,000, अब उसका मूलधन कितना हो गया? 11,600। मगर गांव में जो होता है 10,000 का ब्याज लगते रहता है नहीं, क्योंकि ये हर एक महीना लेता है। अब बैंक जो ब्याज लेता है 1 साल में लेता है। क्या लेता है? 1 साल में लेता है। तो 10 साल अगर जमा नहीं किए तो उसका चक्रवृद्धि ब्याज चलने लगेगा। जैसे बिजली लाइन में अगर आप नहीं जमा कीजिएगा 4-5 महीना या 2 महीना के बाद वो
ऐड जाता है, जैसे हम ऐड अभी करके आ रहे हैं, करके निकाल रहे थे, समझ गए ना। अब सूची तैयार कर लीजिए। सूची पहले मेरा कितना था 10,000, दूसरा में कितना आ गया 10,800, तीसरा में कितना आ गया 11,664 आ गया ना, डॉट डॉट। अभी एपी में है कि नहीं कैसे पता चलेगा, सर्वांतर निकाल के, डी बराबर D2 घटा D1, D2 कितना है 10,800 घटा 10,000 बराबर 800 रुपया आया ना। दूसरा का भी निकाल लेके देख लीजिए, D3 घटा D4 11,664 घटा कितना 10,800, कितना घटा बचेगा बताइए 800। पागल को लेके जोड़े नहीं आता है, घटावे भगवान ने दिया दिमाग, तुरंत फट से बोल देता है। यहाँ 11,664 रुपया और 10,000 घटा रहा था 800 घटाओ, आएगा कितना आएगा 864 आएगा। पहला डी कितना आया था, दूसरा का डी कितना आया, समान है तो की करो, की लिखोगे, यह सूची एपी में नहीं है क्योंकि इसका सर्वांतर समान नहीं है। कोई दिक्कत, समझ में आ गया सबको? चक्रवृद्धि ब्याज कैसे चलता है पता चल गया ना। पहले मूलधन हमको दिया था 10,000, अब तीसरा वर्ष में मूलधन कितना हो गया 11,664 रुपया है ना। क्वेश्चन नंबर 2 दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखे। प्रथम पद ए सर्वांतर डी लिखा हुआ है, एपी के 4 पद लिखना है। एक में क्या दिया हुआ, ए बराबर 10 और डी बराबर 10 है ना। आपको पद लिखना है, एपी के 4 पद लिखना है, एपी के 4 पद लिखना है। तो एपी के व्यापक रूप बताए आपको, क्या बताए, ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, ए प्लस 4डी बताए ना जी। तो ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 4 को निकल कर रहा है 1 2 3 4, ऐसे 4 निकल कर आता तो एक कम डी होता है बताए थे। ए कितना है 10, 10 प्लस डी कितना है, ए कितना है प्लस 2 गुना डी कितना है, ए कितना है 3 गुना डी कितना है, ए कितना है 10 10 20, 10 दूनी 20 और 10 30, 10 या 30 और 10 40। बात समझ गए? एपी के व्यापक रूप याद रहेगा तो आराम से निकाल सकते हैं है ना। अब अभी नहीं बताएंगे, गलती हो गया सब में तो वही निकालना है। 2 में क्या है, ए बराबर और डी बराबर, डी बराबर एपी के 4 पद, 4 पद लिखिएगा इसे करके, एपी के 4 पद, ए प्लस तीन है ना। ए का मान बताइए, ए का मान, डी का मान, डी का मान, ए के मान प्लस 2 गुना डी के मान, ए के मान प्लस 3 गुना डी के मान माइनस 2 में 0 जोड़ेंगे, 2 गुना 0 करेंगे, 0 गुना माइनस 2 करेंगे, 0 गुना 3 करेंगे, 0 गुना माइनस 2 करेंगे। समझ गए? सबको समझ में आ रहा है? चलिए 3 नंबर निकालिए। 3 नंबर में क्या कह रहा है, ए बराबर 4 और माइनस एपी के 4 पद लिखा हुआ है ना। ए के मान, ए के मान और डी के मान
ए के मान, बी के मान, ए के मान, डी के मान, 4 एकम 4, 4 अब प्लस माइनस, प्लस और माइनस कितना, 4 अब प्लस माइनस कितना, 4 कितना, नहीं प्लस है ना, माइनस माइनस 5, यही आपका आंसर है। कोई दिक्कत? कौन नंबर, 4 नंबर, 4 में क्या है, ए बराबर माइनस 1, बी बराबर 1/2, बनाइए इसको। ए के मान, ए के मान, बी के मान, ए के मान 2 गुना डी के मान, ए के मान 3 गुना डी के मान माइनस इसका नीचे है ना लघुत्तम, नहीं तो अभी ये बड़ा हल हो जाएगा, निकल पाएगा। 1/1 अपना मान से कर देते हैं, 1/2 तो कट जाएगा, -1 प्लस 1 माइनस, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना, तो बस क्या रहेगा 3/2, हल कर लेते -1 लघुत्तम 2 हो गया, 1 से भागा देंगे 2 है ना, अब प्लस 1 ये तो खत्म हो गया, लघुत्तम 2 -2 होगा ना, अब प्लस 3 -1 क्यों बचेगा 2 और 0 1/2। पांचवा नंबर इसका ये है, मान रख ले जाओ, ए के मान 1.25, दशमलव बोले जोड़ घटा भी नहीं आता होगा इसमें अलग से, ए के मान -1.25 और प्लस बी के मान 0.25 है ना, ए के मान माइनस में है, -0.25, ए के मान -1.25 नहीं सही है ना, प्लस 2 गुना माइनस 0.25 आ जाएगा, कटेगा नहीं, ए के मान -1 कब जाएगा, हाँ अच्छा 3 को लिखो नहीं, कितना हो जाएगा -1.25 तो रह जाएगा, यहाँ -1.25 और प्लस माइनस 0.25 है ना, -1.25 और प्लस माइनस कितना 25 दूनी 50 होगा जी, हैं सही है ना, अरे 0.0 हो जाएगा, नहीं होगा कितना होगा, अरे 2 बचे 10 के 0 बाकी, समझ दशमलव नहीं, ये न होता कहते हैं समझ दशमलव नहीं है, 25 दूनी 50, अब पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव, हाँ इतना हो जाएगी, -1.25 कितना दोनों माइनस में है, कितना हो जाएगा 25 25 50 -1.50 कितना
50 और 25 75, हाँ, और एक और कहेगा तो कितना आ जाएगा, -1.25 और प्लस 3 गुना माइनस कितने नहीं 25 नहीं, -1.25 प्लस माइनस 25 75, ये ना होगा, मतलब कितना हो जाएगा 2 माइनस में नहीं होगा 125 और 75 200 और पीछे के 2 अंक के बाद दशमलव, समझ गए 2 नंबर खत्म हो गया। चलिए 3 नंबर आइए, तीन नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में प्रत्येक एपी के लिए प्रथम और सर्वांतर निकालें, प्रथम पद और सर्वांतर निकालना। एक में क्या है 3 1 -3 डॉट, क्या निकालना है आपको, ए निकालना है, क्या निकालना है ए किसको कहते हैं, प्रथम पद को जो सबसे पहले लिखा है, डी लिख दिए, प्रथम पद को क्या कहते हैं, ए से सूचित करते हैं, उसके बाद डी बराबर की होता है सर्वांतर बराबर दूसरा पद घटा पहला पद, दूसरा पद की है जनाता है रे, पहला दूसरा तीसरा चौथा नहीं जना रहा है कि नहीं, जना रहा है 1 -3 बराबर -2, 2 नंबर में क्या है -5 -1 3 और 7, ए बराबर, ये किसको कहेंगे, प्रथम पद कहाँ रहता है, जो सबसे पहले लिखा रहे कि लिखा हुआ है माइनस, उसके बाद डी बराबर D2 घटा D1, D2 कितना है घटा D2 कितना है -5 -1 और माइनस +5 बराबर +5 में से 1 गया -1 गया +4 होगा ना, उसके बाद 3 नंबर क्या लिखा हुआ है 1/3 5/3 9/3 13/3 है ना, एक किसको कहते हैं प्रथम पद को, प्रथम पद कहाँ लिखा जाता है, जो सबसे पहले हो, उसके बाद D2 घटा D1, D2 कितना है D1 लघुत्तम 5 घटा बराबर 4/, कोई दिक्कत 9 सर, नंबर 4 बनाइए, नहीं आता है 10वां में चला गया, ए बराबर डी बराबर D2 कितना है D1 है ना, 1.7, दूसरा का दशमलव से स्टार्ट करेंगे, दशमलव के आगे 0.6, 7 में से 6 गया कितना जाएगा, दिक्कत 9 सर, 4 नंबर क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन एपी में है, किसी भी संख्या एपी में है उसको पकड़ने के लिए क्या आपको निकालना पड़ता है, सर्वांतर जब निकालते हैं उसका अंतर समान रहता है तो कह देते हैं कि एपी में है, मारेंगे तुमको कल ऐसे मत आना पड़ेगा, यहाँ पर ला इधर ला कल मत आना पड़ेगा, आना तो पापा को लेके आना। 4 के 1 क्या कह रहा है कि एपी में है ना, यदि कोई एपी में है तो इसका सर्वांतर आगे 3 पद तक निकालें, सर्वांतर बताना है, जब एपी में है तो सर्वांतर निकालेंगे तभी पता चलेगा कि एपी में है कि नहीं, तो आराम से सर्वांतर दे देंगे, और जब जॉन एपी में रहेगा उसका अगला 3 पद और निकालना है ना। क्वेश्चन नंबर 1 4 के 1 क्या है 2 4 8 16,
2 4 8 16 प्रथम पद ये हो गया। द्वितीय पद तृतीय है। इसको एपी में है कि नहीं इसको देखने के लिए क्या निकालते हैं हम लोग? सर्वांतर डी। डी बराबर D2 घटा D1। D2 क्या है? D1 बराबर, दूसरा भी निकाल के देख लीजिए। D3 घटा D2। D3 कितना है? D3 कितना? अंतर कितना है? एपी में है? हाँ कहता है हाँ। एक अंतर कितना है रे? एक अंतर कितना है रे? अंतर समान है रे। तो कैसे एपी में रे? किसी भी संख्या के अंतर समान रहेगा। बलिया बढ़ेला से होता है यहाँ पर रे। बलिया बढ़ेला से हीरो ने कह है वाह गाना सुनिए ने। यह एपी में नहीं। जब एपी में नहीं रहेगा तो उसका सर्वांतर भी नहीं बताना है, उसका अगला 3 पद भी नहीं लिखना है। एपी में रहेगा तब करेंगे ये क्रिया। नंबर 2 5 बटा 2 3 7 बटा 2। D2 घटा D1। D2 कितना है? D1 अपने मन से लघुत्तम कितना? 5 एकम 5 2 दूनी 4 कितना? 1 बटा दूसरा का भी निकाल के लिख दीजिए। D3 घटा D2। D3 कितना है? और D2 लघुत्तम 3 दूनी घटा बराबर, दोनों का अंतर देख लीजिए है या एपी में है। जिसका सर्वांतर कितना है? 1 बटा 2। सर्वांतर क्या था जी? इसका सर्वांतर 1 बटा 2 है। अब जो एपी में है तो उसका जो जहां तक लिखा हो उसका आगे 3 पद तक लिखना है ना, अगला 3 पद तक ना। इसलिए आगे एपी के 3 पद, आगे एपी के 3 पद 1 2 3 4 1 2 3 4 बन है। 4 तक लिखा ना है, 4 के बाद में 3 पद लिखना है तो चौथा 5वां लिखना है। तो 5वां की हो जाएगा? मुआ देखता है। 6ठा की हो जाएगा? 7वां की हो जाएगा? 1 2 3 पद हो गया ना। अब बैठा दीजिए मान। 1 का मान क्या? 1 का मान क्या है? सबसे पहले जो लिखा है ना, यहाँ लिख 1 के मान 2 प्लस 4। डी के मान कितना निकाल के लाए? 1 बटा 1 के मान देखिए ना जी 2 और 5 नहीं है। 5 गुना डी के मान 1 के मान 6 गुना 1 बटा कटने नहीं रहा कहीं से जी। 2 1 कम 1 5 कम द्वितीय 3 1 कम 2 2 कितना लघुत्तम 2 दूनी 4 प्लस 5 होगा ना। भिन्न के जोड़ 3 2 5 क्या जाएगा? 4 5 4 9 बटा और तो दिक्कत आए जोड़ घटाओ गुना सिर्फ है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या क्या लिखा है? -1.2 -3.2 -5.2 -7.2। सबसे पहले देखना है कि एपी में है या नहीं। उसके लिए क्या निकालते हैं हम लोग? सर्वांतर की होता है D2 घटा D1। D2 कितना है? -3 बटा 2 माइनस D1 कितना है?
जब भी माइनस में रहता हमेशा घटेगी है ना। -3/3 माइनस माइनस 1.2 कितना माइनस वाला बड़ा प्लस वाला छोटा कितना आ जाएगा -2 नहीं हो जाएगा ये 2.0 नहीं होगा हैं। दूसरा का डी निकालिए तो d3 घटा d2 d3 कितना -5 माइनस d2 कितना 3 दशमलव -5 माइनस माइनस 3 दशमलव बराबर 0 में से 0 गया दशमलव -5 में से 2 गए 3 गए दोनों का अंतर यह AP में है जिसका सर्वांतर ये वाला कटा ये वाला नहीं कटा AP में है जिसका सर्वांतर -0.2 कोई दिक्कत। अब अगला अरे हाँ -2.0 का मतलब 2 ही होता है। अब आगे 3 पद लिखना है ना 3 पद। अगला AP के 3 पद AP के 3 पद 1 2 3 4 में है पांचवा की हो जीते A प्लस छठा की हो जीते सातवां की हो जीते छोड़ दी। A के मान सबसे पहले जो लिखा है क्या लिखा है क्या लिखा हुआ है -1.2 प्लस 4 गुना B के मान -2.0 A के मान -1.2 प्लस 5 गुना D के मान -2.0 A के मान -1 प्लस 6 गुना D के मान -2.0 -1 प्लस माइनस माइनस कितना 4 दूनी 8 छुच्छे 8 भी लिखिएगा तो दिक्कत नहीं। -1 प्लस माइनस 1 दूनी दशमलव -1 प्लस माइनस 6 दूनी दशमलव 0 कितना हो जाएगा दोनों आंसर में है 8 1 9 -9.2 दशमलव के पहले 2 है ना दशमलव के 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 नहीं होगा 10 है 11 दशमलव और 12 है 13 दशमलव माइनस में समझ गए। आगे बनाइएगा ढेर हिसाब होता है। कौन नंबर होगा 4 नंबर 4 क्या है 4 नंबर लिखाओ -6 -2 और 2 है ना D बराबर D2 घटाओ D1 D2 घटाओ D1 D2 क्या है -6 और घटाओ D1 कितना है -10 कितना हो जाएगा -6 और माइनस प्लस 10 बराबर 4 D2 निकाल लीजिए D3 घटा D3 कितना है और D3 तो वो क्या माइनस हुआ D2 -6 माइनस प्लस 6 बराबर 4 है। दोनों का अंतर की है सही घटाए कि नहीं आंसर भी ले जाइएगा। दिया मैं यह AP में इसका सर्वांतर 4 है
एपी के अगला 3 पद की होगा 1 2 3 4 में है ए प्लस पांचवा लिखना है तो पांचवा लिखना 4 दिन है ए प्लस 5 भी ए प्लस है ना ए का मान कितना है 4 बी का मान -4 4 नहीं होगा जी सही किया है ना जी एपी में है ना देखे आंसर आंसर नहीं देखे कोई देख लीजिए जरा सा ए का मान -10 5 गुना डी का मान -10 प्लस 6 गुना डी का मान 4 -10 4 बचे -10 6 कितना 6 10 14 है ना जी समझ गया बैठावे वो नंबर 4 के 5 क्या है 3 -3 कोमा 3 प्लस 2 उसके बाद 3 प्लस 2 रूट उसके बाद d2 घटा d2 कितना है घटा d1 सही किए ना कितना आएगा +3 -3 खत्म होगा ना जी d3 घटा d2 d3 घटा d2 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस जैसी ब्रैकेट अंदर वाला सब चुना के -3 माइनस रूट माइनस में प्लस में प्लस में माइनस में रूट 2 को गो रूट 2 को गो 2 में से वो चल गया दोनों कितना सर्वांतर कितना है हमारा निकाला हमारा दिया हुआ संख्या क्या है एपी में लिख दो भैया एपी में जिसका सर्वांतर एपी का अगला 3 पद सब लिख दो भैया अपने मन से ए प्लस 1 2 3 4 पांचवा नहीं है 4 डी ए प्लस 5 डी ए प्लस 6 डी ए के मान जो सबसे पहले लिखा हुआ रहे 4 गुना डी के मान ए के मान 5 गुना डी के मान ए के मान 6 गुना डी के मान कोई दिक्कत प्लस 4 रूट 2 3 5 रूट 2 3 6 रूट 2 समझ में आई लो बन जीते जी वो नंबर तो क्या है 0.2 0.22 4 बोले सही किए हैं डी निकालिए दूसरा पद घटा पहला पद घटा लाता है ना जी नहीं आता तो लिख दीजिए इसे इसको भी दशमलव से स्टार्ट कीजिए आगे इधर बराबर करेंगे कितना आ गया है ना दूसरा का निकालिए d3 घटा d3 कितना है सही है ना और d2 कितना है ये है ना जी 0.22 बराबर करेंगे 0.2 0 0 0
0.00 एगो सर्वांतर एगो सर्वांतर बराबर है। कोई कहता है हाँ 1.0 के बाद 3 अंक 1.0 के बाद 2 अंक बराबर है, की लिखोगे? या एपी में नहीं है, या एपी में वो नंबर आए 7 नंबर। 7 में क्या कह रहा है? नहीं बनेगा ये, तो बन जाना चाहिए। दूसरा घटा पहला -4 घटा 0 बराबर -4 होगा ना जी। d3 घटा d2 दूसरा पद क्या है बताओ ना? -8 -4 है ना, -8 हमारा माइनस बराबर -4 एपी में है ना? एपी में या एपी में इसका सर्वांतर -4 है, इसका अगला 4 पर लिख दोगे है ना। घटाव का अगला डायरेक्ट बताते हैं आपको 11 12 कितना 12 टाइप से पूछता है, ये टाइप से पूछता है इसलिए बोल रहे हैं। इस टाइप का पूछता है क्या है? √2। और जो नहीं बनेगा बोलिए ना, कल बताएंगे है ना। सबसे पहले क्या करना है कि रूट के अंदर जो है समान रूप से लाने की कोशिश करें, एक जैसा होना चाहिए रूट के अंदर, तभी घट सकता है, ऐसे घटेगा नहीं है ना। तो d बराबर d1 बराबर दूसरा पद घटा पहला पद है ना। दूसरा पद घटा पहला पद, दूसरा पद क्या है? पहला पद, दोनों है समान तो घटेगा नहीं घटेगा। तो सबसे पहले की करना है? समान करना है। तो 8 को तोड़ दिए, गुणनखंड कर दिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 घटा √2। ये 2 को बलमूल में 2 को में से एगो बार √2। अभी √2 समान हो गया ना। ये √2 को गो आई √2 को गो, तो 2 को में से एगो चल गया, कोई दिक्कत आंसर कर देते हैं। अब d2 निकालो, तीसरा पद घटा दूसरा पद है ना। क्या है दूसरा पद? √18 और √8 एक जैसा है, तो सबसे पहले की करेंगे? एक जैसा करेंगे। 18 के तोड़िए, 3 या 9 दूनी नहीं होगा। 18 के गुणनखंड करोगे तो ऐसे नहीं होगा। 3 या 9 दूनी 18, 8 के गुणनखंड करोगे 2 गुना 2 गुना 2 हो गया जी। 2 को में से रूट के अंदर बराबर है तो घट जाएगा। 3 में से 2 को चल गया, दोनों का अंतर किया है तो एपी में है, लिख दो एपी में है, जिसका सर्वांतर √2 है। इसका सर्वांतर इसके अगले एपी के अगले 3 पद a प्लस 1 2 3 4d a प्लस 5d a प्लस छोड़िए हो गया ना। a के मान √2 4 गुना d के मान कितना निकाले तो a के मान 5 गुना d के मान a के मान √2 आया। अब d के मान गलती से √2 आ गया तो हमने कर नहीं तो मैं ही नहीं कहे कि ये वाला ज्यादा दर्शन है। d के मान निकालो √2 निकालो ले 6 गुना √2 4 √2 5 √2 6 √2 ये √2 4 गो √2 एगो 4 गो एगो दोनों एक करते हैं जी। √2 और 5 √2 5 है 6 √2 6 है 8 7 ना होगा जी। समझ गए? इसी प्रकार बना के लाइएगा। स्क्वायर बोला था स्क्वायर में पहले स्क्वायर कर लीजिएगा। जैसे 1 का स्क्वायर है तो 1 और 3 का स्क्वायर है 9, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 50 हो गया ना। अब डी निकालिएगा। समझ गए? चलिए।